आज हम लोग कैबिनेट मिशन के बारे में जानेंगे कि यह कब बना और क्यों बना। नेक्स्ट हम जानेंगे संविधान सभा की जो भी कार्रवाई हुई थी उसके बारे में। उसके बाद हम लोग उद्देश्य संकल्प को जानेंगे कि यह किसने लाया और क्यों लाया। नेक्स्ट हम जानेंगे प्रारूप समिति क्या है और कब आई और इसमें कितने कितने सदस्य थे। जिसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में भी जानेंगे कि इसके आने के बाद संविधान सभा में क्या क्या परिवर्तन हुआ और संविधान सभा की कौन कौन सी समितियां हैं इसके बारे में भी जानेंगे। आइए जानते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में कि यह कब और क्यों आया। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए जिसमें इटली की सरकार जीती। उसके बाद 14 मार्च 1946 को इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है और उसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय मिशन बनाया जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और जो 2 अन्य सदस्य थे वो थे एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड किप्स, जिसे ही कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया। और यह कैबिनेट मिशन 1946 में मार्च में दिल्ली आया और इसी मिशन ने भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना की तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु योजना प्रस्तुत की। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान थे। पहला, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी। दूसरा, भारत की एकता बनाए रखी जाए जिसके लिए मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग थी उसको ठुकरा दिया जाए। और संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए जिसमें प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाए, न कि वयस्क मताधिकार द्वारा। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 210 स्थानों पर अपने प्रतिनिधि खड़े किए जिसमें से 199 स्थान पर उसे विजय मिली। 9 स्थानों पर कांग्रेस समर्पित प्रतिनिधियों को सफलता मिली। इस प्रकार कांग्रेस को 296 में से 208 सीटें प्राप्त हुईं। मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुईं और निर्दलीय जिन्हें 15 सीटें प्राप्त हुईं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में हुई जिसमें इसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर को 1946 में ही दूसरी बैठक हुई जिसके स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णमाचार्य सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए, अर्थात संविधान में 2 उपाध्यक्ष थे। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। बी.एन. राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था। अब जानते हैं उद्देश्य संकल्प के बारे में। संविधान सभा में इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिल गई। उद्देश्य प्रस्ताव या संकल्प में मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। पहला, भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए। आज का जो प्रस्तावना है संविधान का वह उद्देश्य से प्रस्ताव से ही लिया गया है और प्रस्तावना का आधार यह उद्देश्य संकल्प ही है।
और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया। इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव उन भावनाओं व इच्छाओं का सूचक था जिसकी उपलब्धि के लिए भारतवासी पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। उद्देश्य प्रस्ताव के पारित होने संविधान सभा का कार्य प्रारंभ हुआ। संविधान निर्माण से जुड़े अनेक पहलुओं पर विचार करने के लिए 15 समितियों का गठन हुआ, जिनमें से कुछ प्रमुख समितियां हैं संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और संघ संगति समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, और मौलिक अधिकारों के भी सरदार पटेल अध्यक्ष थे। ऐसे ही एक कार्य संचालन समिति थे जिसके अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे, और सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति, जिसके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष थे। ऐसा ही संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रियासत समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी तदर्थ समिति थी, उसके अध्यक्ष थे S. वाडाचारी। ऐसे ही 15 समितियां बनाई गई। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वह थी प्रारूप समिति। यह संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति इसलिए थी क्योंकि यह संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली थी, और उसके विचार करने के लिए 4 सदस्यीय समितियों की नियुक्ति की गई। इसके 7 सदस्य थे। पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इसके अध्यक्ष थे, और N. गोपाल स्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्र और D.P. खेतान इसके सदस्य थे। 21 फरवरी को 1948 में प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा के सदस्यों और प्रांतीय विधानमंडलों तथा जनता को प्रारूप संविधान पर विचार करने के लिए 8 महीने का समय दिया गया। अंततः 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तथा अन्य सदस्यों ने प्रारूप संविधान पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार स्वतंत्र भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया। संविधान के 4 व्यवस्थाओं को, जिसमें अंतरिम संसद, नागरिकता और चुनावों और संविधान के अस्थायी प्रावधानों को तुरंत लागू कर दिया गया। शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 के बाद लागू हुआ। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, और इसमें सर्वसम्मति के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, और भारत के संविधान को पूरी तरह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी को ही संविधान को लागू करने का दिन चुना गया, क्योंकि संविधान निर्माता भारत को प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति में सजाए रखना चाहते थे। इसलिए क्योंकि दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में संकल्प के आधार पर 1930 में 26 जनवरी को ही कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस की मनाया गया था। इसलिए इस प्रकार भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में पूर्ण होती है। संविधान सभा के गठन और संविधान बनाने के कार्य में तकरीबन 64 लाख रुपए का खर्च आया। इस प्रकार भारतीय संविधान का गठन 3 चरणों में पूर्ण होता है।
प्रथम कैबिनेट मिशन योजना के तहत वर्ष 1946 में, दूसरा 3 जनवरी 1947 में विभाजन योजना के बाद सभा का पुनर्गठन हुआ, और तीसरा देशी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में पृथक पृथक समय में सम्मिलित हुए। संविधान सभा के और भी कार्य हैं, जैसे 22 जुलाई को 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इस प्रकार हमारा संविधान पूर्ण होता है।